क्या आप भी उनमें से हैं जिनको लगता है कि मेरी वैल्यू जब तक ही है जब तक कि मैं काम कर रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रही हूँ, सबकी ज़रूरतों को पूरी कर रही हूँ, सबको सँभाल रही हूँ और कहीं न कहीं जिस दिन वो नहीं होती, रुक जाती हैं तो मुझे लगता है कि मेरी वैल्यू ही नहीं है। तो क्या आप ऐसा फ़ील करती हैं? मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया है। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज की वीडियो में हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी वैल्यू सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही जुड़ी हुई है। पहले वही बात, हमें बचपन से क्या सिखाया गया? सबका ख्याल रखो, सबकी ज़रूरतों को पूरा करो, सेल्फिश मत बनो, अपने से पहले दूसरों को रखो, क्योंकि हमें सिखाया गया वही तो अच्छी लड़की होती है। और धीरे-धीरे हम उसको सच मानते गए, हमारा भी वही बिलीफ बनता गया। और हमने ना अपनी वैल्यू है ना एक कंडीशन मान ली कि जब तक मैं काम कर रही हूँ, मैं अच्छी हूँ, तभी तक मेरी वैल्यू है। इसलिए आज आपके साथ क्या होता है, जब आप रेस्ट करना चाहते हैं, अपने लिए जीना चाहती हैं, दूसरे को मना करती हैं ना, तो अंदर से एक गिल्ट आता है कि नहीं-नहीं, ये ठीक नहीं है। और यहाँ अगर हम साइकोलॉजी के हिसाब से समझें तो हम इसको कहते हैं कंडीशनल सेल्फ वर्थ, कि मैंने अपनी जो वैल्यू है ना वो अटैच कर दी परफॉर्मेंस से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, दूसरों की एप्रिसिएशन। तो क्या हो गया, आपने अपनी वैल्यू के लिए ना हर चीज में कंडीशन लगा दी। मतलब कि मैं अपनी नजरों में भी जब भी इनफ हूं जब मैं काम कर रही हूँ। और यहाँ पर अब आपको सच सुनना जरूरी है, और सच ये है कि आपको यूज किया जा रहा है और आपने क्या समझा उस यूज होने को अपनी वैल्यू समझ लो। कि आपके होने को, आपकी प्रेजेंस को किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया, सिर्फ आपके काम को, आपकी यूटिलिटी को सिर्फ इंपॉर्टेंस दी गई। और यहाँ पर अब हम इसको स्पिरिचुअली समझते हैं। सच ये है कि आपकी वैल्यू सिर्फ आपके काम करने से, कर्मों से नहीं है, आपके यहाँ होने से, एग्जिस्टेंस से, प्रेजेंस से है। यहाँ आप सिर्फ देने के लिए नहीं, एक्सपीरियंस करने के लिए भी आई हैं। और इसके साथ हम रियलिटी चेक करते हैं। तो इसका मतलब जो हमने समझा, इसका मतलब है कि जब तक मैं काम कर रही हूँ तब तक मेरी वैल्यू है और तब तक ही लोग मुझे वैल्यू देंगे, एप्रिशिएट करेंगे। तो क्या आज आपको रुक के देखने की जरूरत नहीं है कि आप हो कौन, आपकी वैल्यू क्या है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं दूसरों की आदत डाल दी है आपको पूरी तरह ना देखने की, क्योंकि वो सिर्फ वही पार्ट देखते हैं जो उनके लिए यूजफुल है। गलती उनकी नहीं है, गलती कहीं ना कहीं आपकी है, क्योंकि धीरे धीरे आपने ही वो आदत डाली है। तो अब क्या करें? अब अपनी वैल्यू को कैसे पहचाने? सबसे पहले तो ना बोलना सीखिए। हर टाइम, हर जगह, हर किसी के लिए अवेलेबल रहना छोड़िए। ये आप जब करेंगे, जब आप समझेंगे कि अवेलेबल होना, सबके लिए प्रेजेंट होना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। रेस्ट कीजिए बिना गिल्ट के। रेस्ट करना लेजीनेस नहीं होती, ये आपकी हीलिंग के लिए ज़रूरी होता है। और इसके साथ बहुत ज़रूरी जो कि आपकी कंडीशनिंग हो गई है, आपको अपने आप को बिना काम किए हुए भी देखने की आदत डालनी है। अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि मैं बिना काम करे भी पूरी हूँ। मतलब कि आप सिर्फ अपने काम से ही नहीं हैं। तो लास्ट में आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी वैल्यू सिर्फ आपके काम से नहीं है, आपके होने से है। और सबसे पहले इसको आपने मानना है, आपने एक्सेप्ट करना है। और जिस दिन आप ये मान लेंगे ना, आप सच में जीना शुरू करेंगे, सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगी। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस है। थोड़े थोड़े स्टेप्स लीजिए जो कि आपको धीरे धीरे आगे ले जाएंगे।